अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए आज की अहम अपडेट्स पर डालते हैं एक नज़र। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत केस कोरोना वायरस की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है, जबकि इसी अरसे के दौरान मुतासरीन अफराद से ज्यादा सेहतमंद अफराद की वजह से फाल केसेस में कमी आई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो इन ममालिक से आने वाली परवाजों को रोक दें जहां कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए हैं। हुकूमत पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन लोकसभा में ज़राअत के तीनों मुतनाज़ा क़वानीन को मनसूख करने का बिल पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वेंकट रमना ने कहा कि अदलिया को किसी भी मकसद से हमलों से बचाने की जरूरत है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत का काम तमाम शहरियों के लिए मसावी हुकूक और इंसाफ को यकीनी बनाने के आईनी असूलों के मुताबिक है और इसके लिए किसी गैर मुल्की से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात में अपीलों की समाअत के लिए अपने किरदार को बढ़ाया है, वो अब एक हकीकी अपील कोर्ट नहीं है। हुकूमत ने मुल्क के लोगों को मुतनबा किया कि वो सैटेलाइट पर मबनी इंटरनेट खिदमात फराहम करने वाली कंपनी स्टार लिंक इंटरनेट सर्विसेज की खिदमात को बुक न करें और कहा कि कंपनी ने मुल्क में अपनी खिदमात पेश करने का लाइसेंस नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड वैक्सीन पर शक की कोई बुनियाद नहीं है और वो इस मामले में कोई हुक्म या राय नहीं देगी। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन के आगाज से कबल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने यौम आइन के मौके पर तमाम अवामी नुमाइंदों से इख्तिलाफात को भुलाकर कौमी मुफाद और अवामी खिदमात के हकीकी मकसद के लिए काम करने की अपील की। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में हिंदुस्तान और रूस के लिए वज़ीर दिफा और खारजा की पहली 2+2 मीटिंग 6 दिसंबर को होगी और इसी दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मिस्टर पुतिन 21वीं इंडिया रूस सालाना समिट में मुलाकात करेंगे। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।